वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। मैं हूं अंकिता जैन और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये लेसन नंबर 5 में हम आ गए हैं। इसके पहले हमारे लेसन 4 लेसन हो चुके हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बेसिक्स का अगर नॉलेज लेना है तो आप प्लीज सीरियल ऑर्डर में ही लेक्चर देखिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ the numerator and denominator, n denotes numerator and d denotes denominator of a fraction have no common factor except 1। क्या मतलब हुआ? अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब उस फ्रैक्शन को बोलेंगे कि वो अपने सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, अगर ये सब आपका बेसिक्स वीक है तो मैंने इन सारे टॉपिक्स में वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल सर्च करिए, आपको कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इवन ऑड सब कुछ मिलेगा। बहुत सारा मैंने उसमें ज्ञान दिया हुआ है। आप प्लीज वहां से जाके थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद आप ये वाले वीडियोस देखिए। ठीक है, देखिए मैथ्स में क्या होता है, सारे टॉपिक्स ना इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप किसी एक क्लास में कोई टॉपिक स्किप करने का सोचेंगे, वो आगे की क्लासेस में भी आके आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो इससे बचने का क्या तरीका है कि जो हमें जिस क्लास में पढ़ाया जाए वो हम मन लगा के पढ़े। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि कॉमन फैक्टर या फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए तो हम पहले एग्जाम्पल में आते हैं। 7/28। अब 7 की टेबल तो आप सभी को आती होगी, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का है, मतलब क्या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इसका भी है और इसका भी, इन दोनों में? तो आप बोलेंगे यस मैम। आप बोलेंगे मैम 7 की टेबल में 7 भी आता है और 7 की टेबल में 28 भी आता है। इसका क्या मतलब हुआ? 7 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 7 एंड 28। करेक्ट? एम आई राइट? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें 7/28 डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 7 करना होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमें मिलता है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा या नहीं, ये हम चेक करेंगे। चलिए 7 डिवाइडेड बाय 7 बताइए कितना आ जाएगा? 1। 28 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा? 4। अब मुझे बताइए, अब वापस सेम डेफिनेशन लगा के देखते हैं, क्या अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 है? तो आप बोलेंगे यस मैम, क्योंकि देखिए 1 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? सिर्फ 1। 4 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1, 2 एंड 4। तो यस, देयर इज ओनली एंड ओनली 1 कॉमन फैक्टर बिटवीन 1 एंड 4। तो यस, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7/28। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे सामने होता है तो हमें कोई ऐसा नंबर सोचना होता है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हो, या फिर आई एम रीफ्रेमिंग माई वर्ड्स, मुझे कोई ऐसा नंबर सोचना है विच इज द फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ दीज नंबर्स, या ऐसा एक नंबर जिनके ये दोनों नंबर मल्टीपल हो। ठीक है, तो फैक्टर एंड मल्टीपल बहुत इंटरकनेक्टेड चीज है। मैंने सिर्फ वर्ड्स को इधर उधर किया है, फैक्टर और मल्टीपल के अलग अलग टर्म्स में चीज सेम ही बोली है मैंने। ठीक है, तो अब बताइए, इसको देखते ही साथ आपको कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ लग रहा है कि, तो आप बोलेंगे मैम 2 से तो जाएगा ही, क्योंकि इसकी 1s प्लेस 6 है, इसकी 1s प्लेस 4 है। इसका मतलब दोनों डिजिट्स क्या है, दोनों नंबर्स क्या है? इवन। अब आपको अगर इवन भी नहीं पता है तो आप वापस मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर भी जाके देखिए। अब ये देखिए दोनों इवन है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो हम कर लेते हैं 2 से। अगर आपको इतना टेम्पटेशन है 2 से कैंसिल करने का तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 36 डिवाइडेड बाय 2, सिमिलरली 54 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए पिछले ही वीडियो में हमने वो वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला, है ना? तो मैंने उसमें आपको सिखाया था कि आप जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से करना है। वो सेम रूल यहाँ भी लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि मैम ऊपर वाला 3 से जा रहा है तो 3 से कर लेते हैं, नीचे वाला 2 से जा रहा है तो ऊपर 3 से नीचे 2 से। ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। पूरे फ्रैक्शन चैप्टर आप जब भी पढ़ेंगे ऐसा स्टेप करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, 36 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 18 आएगा, 54 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 27 आएगा। अगेन फिर से डेफिनेशन में जाइए, इसको चेक करिए, क्या 18 और 27 में कोई कॉमन फैक्टर है? सोचिए, तो आपका आंसर आना चाहिए यस। अगर आपको टेबल से एकदम टिप्स पे आते तो आपको तुरंत देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए कि मैम 9 की टेबल में दोनों आते हैं। करेक्ट, 18 भी आता है और 27 भी आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये जो जरूरी नहीं है कि हम एक नंबर से जब कैंसिल करें किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो मुझे एक ही स्टेप में
सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए, इट इज नॉट नेसेसरी। एवरी टाइम वी कैंसिल द कॉमन फैक्टर या वी डिवाइड बाय अ कॉमन फैक्टर, अगेन वी हैव टू चेक वेदर देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू और नॉट। ठीक है, जैसे हमने 2/2 से किया, लेकिन अभी भी इसमें कॉमन फैक्टर था, तो एक और स्टेप लगेगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, जो मैं यहाँ कर देती हूँ। 18/27 को अब हम डिवाइड बाय 9 करते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 अभी भी कॉमन बचा है इन दोनों के बीच, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा 2, 27 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा 3। अब मुझे बताइए क्या 2 और 3 ऐसे हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है? तो आप बोलेंगे यस। वाई? बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम भी आपको नहीं पता है, अगर प्राइम में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके भी मैंने वीडियोस बनाए, आप प्लीज जाके चेक करिए, आपको सब कुछ सीखना है, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब देखिए, एक चीज मुझे यहाँ सिखानी है, जिसको 18 की टेबल याद होगी वो फायदे में रहेगा। आप जिस क्वेश्चन में 2 स्टेप में पहुंचे थे, जिस आंसर पर 2 स्टेप में पहुंचे थे, जिसको 18 की टेबल याद होगी वो एक ही स्टेप में आ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि 18 2s are 36 होता है, 18 3s are 54 होता है। देखिए वो सीधे क्या करेगा, इसकी जगह सीधे 8 डिवाइड बाय 18 करेगा और सीधे आंसर पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है जिसको टेबल से याद होती है उसको। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब इसमें भी देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको हमेशा सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों का फैक्टर होता है, और सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका वीडियो भी है तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 16/72 में आते हैं। अब देखिए 2 से, तो चलिए 2 से सबको समझ आ रहा होगा, दोनों अगेन इवन है, 2 से कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। 4 से थोड़ा कोशिश करिए बड़े नंबर से ट्राई करने का। 4 से करते हैं। 4 से आप सभी को समझ आ रहा है ना कि 4 से कैंसिल होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, इसका भी वीडियो है, तो आप पहले 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, 16/72 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। 16 डिवाइडेड बाय 4 हुआ 4, 72 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? पढ़िए टेबल, 4 1 जार 4, यहाँ से बचा 3 रिमाइंडर 32, 4 8 जार 32। ठीक है, अब बताइए क्या अब इनमें अभी भी कुछ कॉमन है? यस, क्या कॉमन है बताइए? 2 कॉमन है, तो अगली बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 4/18 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 हुआ 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 हुआ 9। अब देखिए फाइनली हम आंसर पे पहुंच गए 2/9। मतलब 2/9 क्या है? अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। सो यस, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए इसमें अगेन जिसको स्ट्राइक हो गया होगा कि 8 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, वो एक स्टेप में आंसर पे पहुंच जाएगा। 8 2s are 16, 8 9s are 72। 8 2s are 16, 8 9s are 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक का यूज हो रहा है, जो कि क्या है, आपको पता होना चाहिए 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखिए 17 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है, या तो 17 या तो 1 itself। तो इस क्वेश्चन के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है, या फिर 17 की टेबल चेक करें सच दैट 51 उसमें आता हो। तो अगर आपको 17 की टेबल नहीं आती है तो आपको चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और अगर आपको आती है तो फिर तो सोने पे सुहागा, एक स्टेप में आप आंसर के करीब पहुंच गए। ठीक है, फुल मार्क्स इन एग्जाम। चलिए अब जिनको टेबल नहीं आती उनके लिए ट्रिक सिखाती हूँ। देखिए हम 17 की टेबल, मतलब 17 से चेक करना चाहते हैं कि 17 की टेबल में 51 आता है या नहीं। पहले मुझे एक बात बताइए, 7 की जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 1s प्लेस पर 1 कब आता है? ठीक है, मैं आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रही हूँ। 17 की जब मैं टेबल पढ़ूं तो उसकी 1s प्लेस में 1 कब आता है ये बताइए। तो आप बोलेंगे मैम 7 3s are 21, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली 17 3s are ही चेक करना है। इससे क्या इंश्योर हो गया कि 1s प्लेस तो मेरी 1 ही आएगी। इज इट? 7 3s are 21 और 3 1s are 3 और 4 और 5। देखिए ये आ गया 17 3s are पे मुझे मेरा आंसर मिल गया। इसको मतलब मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 17 एंड डिवाइड बाय 17। 17 divided by 17 will give me 1. 51 divided by 17 will give me 3. And yes, this is the answer. This is the simplest form. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने सारे टाइप के कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स के करवाने की कोशिश करी है। और आपको एक चीज जरूर याद रखना है कि जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी फ्रैक्शन को ला रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर ऐसा ढूंढने की कोशिश करिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर हो, और सबसे बड़ा ऐसा नंबर ही HCF होता है। तो कोशिश करिए कि आप जब भी कैंसिलेशन करें या इसको इस डिवाइड फॉर्म में करें तो आप क्या करें, हमेशा HCF से डिवाइड करिए, तो आपको एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो
हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।